अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री का आज से हम लोग चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 हमारा एंड हो गया था यूजेस ऑफ सॉल्ट्स पर, ठीक है। तो आज से हम लोग चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 11 है आपकी बुक पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों ने क्लास 9th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने केमिस्ट्री की उस ब्रांच को कहा था जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को हम लोगों ने बोला था जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन हो, यानी कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो आज पेज नंबर है आप लोगों का पेज नंबर 52 पेज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यानी इसका इंट्रोडक्शन है पेज नंबर 52 पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिफोर 1828 से पहले, ठीक है, यानी 1828 से पहले जो साइंटिस्ट थे उनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में उन्होंने क्या क्या थ्योरीज पेश की और किस केमिस्ट्री की ब्रांच को उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा। इंट्रोडक्शन में यही सारा कुछ लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन में है दिस नेम वाज गिवन टू द केमिस्ट्री। दिस नेम मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेम है केमिस्ट्री की ब्रांच का, ये वाला जो नेम था ये दिया गया था, दिस नेम वाज गिवन टू द केमिस्ट्री, उस केमिस्ट्री की ब्रांच को केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, यानी उन कंपाउंड की केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया गया जो कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड हो रहे थे फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो जो कंपाउंड ऑब्टेन्ड हो रहे थे, जब हम उन कंपाउंड की स्टडी करते थे तो साइंटिस्ट ने उस केमिस्ट्री को कहा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यानी उन कंपाउंड की स्टडी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड होते हैं, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की जहाँ पे बात आएगी वहाँ लाइफ की बात आएगी, यानी जो ऑर्गेनिक वर्ड था वो सिग्निफाइज कर रहा था लाइफ को, ठीक है। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होने वाले कंपाउंड की ही हम स्टडी करेंगे अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जो ऑर्गेनिक वर्ड है ये सिग्निफाइज करेगा लाइफ को, ठीक है। लाइफ मतलब लिविंग, ठीक है। लाइफ में हर तरह की लाइफ आ जाती है। प्लांट्स भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स को भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो लाइफ में यही चीज़ें हम स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही स्टडी किया जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक सिग्निफाइज और वर्ड ऑर्गेनिक सिग्निफाइज कर रहा था लाइफ को। अब लिवॉइजर एक साइंटिस्ट था, लिवॉइजर ने ये कहा शोड दैट कंपाउंड्स फ्रॉम प्लांट्स, जो जो कंपाउंड्स प्लांट से ऑब्टेन हो रहे हैं मेड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी उनमें जो एलिमेंट है वो है एलिमेंट कार्बन, एलिमेंट हाइड्रोजन एंड एलिमेंट ऑक्सीजन, जो जो कंपाउंड प्लांट से ऑब्टेन हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह कंपाउंड्स फ्रॉम एनिमल, जो जो कंपाउंड फ्रॉम एनिमल ऑब्टेन हो रहे हैं उनमें है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फास्फोरस, यानी ये एलिमेंट हैं उन कंपाउंड्स में जो एनिमल से ऑब्टेन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये लिवॉइजर ने ये बात शोड कराई, यानी जाहिर की या सर्च जो उसकी थी वो ये थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में फर्स्ट 2 पैसेज में यही सारी बातें लिखी हुई हैं कि ऑर्गेनिक का जो वर्ड था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो था, किन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को कहा गया था, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने यही पढ़ा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? द कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। तो जो कंपाउंड्स होंगे वो कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कहलाएंगे और उन कंपाउंड्स को हम बोलेंगे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं तो हम वो केमिस्ट्री की ब्रांच पढ़ रहे होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ही स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में ये वाली सारी बातें आप लोगों ने माइंड में रखनी है, इनको अच्छे से रीड आउट करना है। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मेंशन वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे।